गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी का स्वागत करते हैं। आज ही जल्दी से आप लोग मेरे प्यारे साथी तमाम जितने भी हैं सभी को मेरी तरफ से आने वाले गणतंत्र दिवस की पहले से आप लोगों को दोबारा वापस आप लोगों को बेटा जी शुभकामनाएं दे रहा हूँ एडवांस में ही। और 26 जनवरी आने वाली भी है, गणतंत्र दिवस आने वाला है। और देखो स्कूल वगैरह की आप लोगों की मतलब ऑफ हो रखी है तो चिंता मत कीजिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वापस से रीओपन हो जाएंगे स्कूलें। और इसलिए घर पे बैठे हुए आराम से आप लोग तसल्ली के साथ में बेखूबी के साथ में आराम से पढ़ते रहो। और जो भी समस्याएं वगैरह आती हैं तो वो समस्याएं आप लोगों मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, है ना। और नो डाउट जो कंफ्यूजन वगैरह होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में यूं पूछ लिया करो, क्वेश्चंस वगैरह रिप्लाई मैं नहीं कर पाता, तो जब आप लोग कमेंट डालोगे तो कमेंट पढ़ करके मैं आप लोगों का जरूर रिप्लाई करूंगा। और जितने भी आप लोगों को चैप्टर्स वगैरह करवाए हुए हैं वो हम लोगों के हो गए, और जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो भी अपनी बेखूबी के साथ में डिस्कस करेंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली उनके अंदर। और इसी के साथ में अपने बेटा जी चलते हैं इसके आगे। जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था उस क्लास के आगे हम लोग प्रारंभ करते हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत आपने क्योंकि सर्दी भी काफी है तो जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इसलिए आप लोगों की पिछली जो वीडियो है ना वो आई नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, आज वापस आप लोगों के सामने आए हैं हम लोग, तो वापस अपने स्टार्ट करते हैं जहां तक हम लोगों ने जीओसी को विराम दिया था उसके आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज सभी का गुड इवनिंग है, सभी को राम राम है। इस अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जय कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को विराम दिया था। पिछली क्लास में अपने कुछ इफेक्ट्स पढ़ रहे थे ना हाँ, कुछ इफेक्ट्स पढ़ रहे थे अपने। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने, ये कुछ इफेक्ट हैं जो अपने को आज पढ़ने हैं। तो सभी इफेक्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपने बेटा। आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। रेजोनेंस इफेक्ट बोले तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं अपने इसको। तो आइए इसमें सबसे पहले आई इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं अपने। आई इफेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। आई इफेक्ट का बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, देखिएगा जरा सामने। यह एक स्थायी प्रभाव है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एक स्थायी प्रभाव होता है ना हाँ, एक स्थायी प्रभाव है। यह प्रभाव उत्पन्न होता है, किसकी वजह से उत्पन्न होता है, दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। किसकी वजह से, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से पैदा होगा, और या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। आगे बात समझ में, हाँ, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला मतलब माइनस आई। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को देने वाला प्लस आई, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला वो ग्रुप अगर कनेक्ट होगा तो उसकी वजह से ये इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो दो कारणों से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से ये जो इफेक्ट होता है बेटा ये प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इन दोनों की वजह से जो कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस डेंसिटी में क्या आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है। इसी इफेक्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इंडक्टिव इफेक्ट नाम दिया है, जो स्थायी इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। फिर तुमने पढ़ा था कि आई इफेक्ट के प्रकार हम लोगों ने पढ़े। आई इफेक्ट दो टाइप का होता है एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है मेरे प्यारे साथियों माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो जुड़ा होता है, देखो बेटा इसको माइनस लिख लेना, यहां माइनस लिख लेना आप, ठीक है ना, माइनस करना इधर, माइनस थोड़ा करेक्शन करना, ये माइनस आई है इधर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसको प्लस कर लो, थोड़ा करेक्शन करना बेटा, इधर माइनस आई है उधर प्लस आई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, कंफ्यूज मत होना, जो दोबारा वापस आप लोग पिछली वीडियो में जो भी देखा होगा कर लेना, इधर माइनस आई है उधर प्लस आई है, कंफ्यूज हो गया था मैं भी। चलो, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की वजह से माइनस आई प्रभाव उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप अगर कनेक्ट है, विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो माइनस आई प्रभाव उत्पन्न होता है। अच्छा, अगर उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया
इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है या नहीं है। तो यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के घनत्व में कमी आ जाएगी। और ये पूरा कारण क्या है इसका पूरा कारण है हाई ईएन की वजह से। उसने इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचा, क्योंकि उसकी ईएन क्या थी बेटा, ज्यादा थी, है ना, ईएन क्या थी, ज्यादा थी, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। और कंपाउंड में कौन सा चार्ज आ जाता है, इसमें धनात्मक आवेश बढ़ता है, इसमें पॉजिटिव आवेश आ जाता है। प्लस साइड फैक्टर जब होता है वो बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप को जुड़ा हुआ हो, है ना, इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉनों को दे दिया उसने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। और ये किसकी वजह से हुआ, ये ईएन की वजह से हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी क्या पता उसकी लेस होगी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लेस होगी, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन देकर के चला जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आओ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपने, एक एग्जांपल पढ़ते हैं अपने। ये प्लस आई इफेक्ट वाला मैंने आप लोगों को बता दिया था, प्लस आई नहीं, ये माइनस आई वाला इफेक्ट है हमारा, ये माइनस आई करना यहां पे क्या है, जरा देखिएगा जरा सामने। अब आपको पता है कि जो ये सीएल है, सीएल है ना, इसका ईएन ज्यादा होता है, क्लियर है बात। तो मैं इसको पूरा बता देता हूं, ये लीजिए। हाँ जी, सीएल का ईएन ज्यादा है, ईएन बोले तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, इसके पास आ गए। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो पीछे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम आएगी कि नहीं होगी। तो मेरे प्यारे साथियों ये किसमें इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये लीजिए, है ना, मान लो ये Cl आ गया। इस बॉन्ड को मैं थोड़ा डैश डैश बना देता हूं, ये लीजिए। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन Cl लेके चला गया तो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस पे, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है बात। हाँ, तो हुआ क्या, उस Cl का ईएन ज्यादा था और ज्यादा होने की वजह से इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और ठीक इसके आगे वाला कार्बन, इस कार्बन की अगर अपने बात करें तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसके आगे ठीक अगर अपने बात करें तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बात आई समझ में भाई, नेगेटिव चार्ज इस Cl पे आ गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन ठीक अपने पास वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी, ये आगे वाले से खींचेगा। तो इस प्रकार एक दूसरे से आगे चलते रहते हैं, अट्रैक्शन चलता रहता है ना, जिसकी वजह से कौन सा चार्ज आता है बेटा जी, प्लस चार्ज आ जाता है। इस प्रभाव को कहते हैं माइनस आई प्रभाव। एक एग्जाम्पल और देखो जरा, एक एग्जाम्पल और देखो जरा, ये देखिए सामने, मान लो ये जोड़ दिया मैंने, ये लो जरा गौर से देखिए जरा सामने, हमने इसके साथ में ये कनेक्ट कर दिया, ये लो C+O, ये कनेक्ट कर दिया हमने, क्लियर है बात। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन का ईएन क्या होता है, ज्यादा, और इस कार्बन का ईएन क्या होता है, कम। तो ये जो पाई बॉन्ड टूटा है, ये वाला, ये जो पाई बॉन्ड है, ये कौन लेके जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये चेंज हो गया इस प्रकार से, CH3 CH2, C पे आ गया बेटा जी कौन सा चार्ज, आगे H जुड़ा हुआ है। C पे आ गया हमारा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज।
आया कि नहीं आया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पे पार्शियल कह सकते हैं अपने, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाए तो इस तरफ ट्रांसफर हो गए, क्योंकि ईएन ज्यादा है इसका, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो इस पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पास वाले से खींचेगा, उस पे पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज। कहने की मेन बात यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच के चला जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो ठीक आगे वाले कार्बन, आगे वाले कार्बन, वो आगे वाले कार्बन, मतलब एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, ये अट्रैक्ट करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आगे वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आगे वाले पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये जो इफेक्ट चलता है वो बेटा ज्यादा से ज्यादा 3 कार्बन तक चलता है। उसके बाद में ये वाला कार्बन आगे, अगर चौथा कार्बन और होता तो वो बहुत न के बराबर ना, नेग्लिजिबल मान लेते अपने उसको, तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो जनरली ये इफेक्ट चलता है कितने तक है, जनरली ये इफेक्ट मेरे प्यारे साथियों केवल 3 कार्बन तक या ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन तक चल सकता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप जुड़ा हुआ है, डिपेंड करता है यहाँ कितना अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। जैसे मैं तुम लोगों को अगर बात बताऊं जैसे ये देखिए बेटा, है ना, अब ये कोई हेलोजन है हमारे पास, हेलोजन मॉलिक्यूल है, कोई भी हो सकता है। अब हेलोजन मॉलिक्यूल में आपके सामने फ्लोरीन आ सकता है, यहां पे फ्लोरीन जुड़ सकता है, फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन जुड़ सकता है, क्लोरीन के अलावा ब्रोमाइन जुड़ सकता है, ब्रोमाइन के अलावा आयोडीन। अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ फ्लोरीन, तो तुम्हें पता है फ्लोरीन का ईएन बहुत ज्यादा होता है, ईएन इसका बहुत ज्यादा होता है। तो ये हेलोजन देखो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस तरफ, जिसकी वजह से इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। और ठीक ये वाला कार्बन जो है उसके आगे वाले कार्बन से थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, इस पे आएगा बेटा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगेन उसके पास में अट्रैक्शन और कम हो गया, देखो रस्सी थोड़ी और है ना, तो इस पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे और आ गया। यानी कि 4 तक या 3 कार्बन तक ये इफेक्ट जो है अपना काम करता है, उसके ज्यादा अपना काम नहीं करता। तो याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो ये दिखा हुआ है जैसे ये Cl जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर जाएगा तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पास वाले से खींचेगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और आगे से खींचेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और, तो ये 3 या 4 कार्बन तक ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट चलता है उसके बाद ये इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। तो -I इसको कहते हैं -I। देखो सीधा लिख देना यहाँ पे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमारा। आओ वापस लौट के आओ, वापस लौट के आओ कहां तक हो गया था अपना, ये रहा। हाँ तो इसमें क्या है, लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा यदि श्रृंखला के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप संयोजित हो तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ओर हो जाता है, फलतः श्रृंखला में धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है भाई, देखो श्रृंखला में धनात्मक आवेश आया कि नहीं आया,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर उस तरफ हो जाता है, श्रृंखला में कौन सा चार्ज आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। अर्थात श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारी बात आ गई समझ में। अच्छा, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंग्लिश वाले तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोकार्बन चेन, इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या नहीं है, इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज कनेक्टेड विद द हाइड्रोकार्बन, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, so due to the maximum electron activity of the electron withdrawing group, it's attract the electron towards them, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। so the electro withdrawing group have the negative charge, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, and the positive charge is present on the carbon chain, और कार्बन चेन में कौन से चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज कनेक्ट विद द हाइड्रोकार्बन चेन, देन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू द electron withdrawing group, electron is transferred to the electron withdrawing group, so positive charge is present on carbon chain, positive charge is present on the carbon chain, this effect is known as माइनस आई इफेक्ट, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। बात आ गई समझ में। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, ये ध्यान रखना। माइनस आई प्रभाव में क्या होगा, श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, वो खींच के चला जाता है। क्लियर है, आ जाओ। अच्छा आगे चलते हैं, अपने आगे चलते हैं। अच्छा प्रश्न ये आता है कि अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले, ऐसे कौन कौन से समूह हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले कौन कौन से हैं। बहुत सारे हैं माइनस आई इफेक्ट को शो करने वाले। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो बेटा, मैं लिखवा देता हूं। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले तो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले कौन कौन से हैं, माइनस आई इफेक्ट को शो करने वाले कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ जाती है। तो कई सारे बेटा उसमें, जैसे अगर आप लोग लिखना चाहो तो सबसे पहले आएगा OF2 माइनस, लिखना चाहो तो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। OF2 दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ माइनस अपने लिख देते हैं, ये सबसे ज्यादा ये होता है OF2। ठीक है जी, OR2, हाँ फिर आएगा हमारा NF3, इसकी ज्यादा से कम होती है NR3, इससे भी कम होती है बेटा NH3। ये वाले ग्रुप अगर कनेक्ट है ना, ये वाले ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके आगे अगर अपने चलें तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने, फ्लोरीन का आएगा, क्लोरीन, ब्रोमाइन के बाद में आयोडीन, ये सारे ग्रुप जो है बेटा, ये कौन से ग्रुप है हमारे, माइनस आई इफेक्ट को शो करने वाले ये ग्रुप है हमारे। ठीक है, याद हो जाएगा। कुछ ज्यादा एग्जांपल याद करने के अपने पास, ये ऑर्डर याद कर लेना, ऑर्डर आपकी बुक में दिया हुआ नहीं होगा शायद तक में भी, तो ये ऑर्डर हमारा है इस प्रकार से। पूरा ऑर्डर आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस जितने आपको तो एग्जांपल याद करने हैं बस, है ना। ऑर्डर आपको याद होता है तो बेटर है, अगर नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑर्डर तो आप लोगों का आगे कंपटीशन एग्जाम की अपने बात करें तब पूछा जाता है ना ऑर्डर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो जाएगा, आ जाओ। हाँ जी, ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में। अब अपने बात करते हैं माइनस आई के बाद में प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा कर दो बेटा।
प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता? प्लस आई इफेक्ट में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो जरा सामने CH3 CH2 CH2, यहां कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है G, मान लो, है ना। ये लो, मैं लिख ही देता हूं यहां पे, ये लो मैंने यहां पे चिपका दिया बेटा, ये लो क्या चिपका दिया मैंने H लिख दिया, ये लो चलो H लिख दिया, H, ये लो। हाँ, CH3 को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, H बेचारा वीक है, पता है आपको। अच्छा, अब अपने को पता है कि इस H का EN कार्बन के कंपेयर में कम है और कार्बन का EN हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा है। उल्टा हो गया, है ना। इसका मतलब यह है कि ये EN कम है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, दाता समूह है नहीं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा ये और जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा कार्बन की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कार्बन की तरफ हो गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं, कैसे? CH3 CH2 CH2, जो ये बॉन्ड था H और C के बीच में, मान लो इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया किस तरफ? कार्बन की तरफ। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल, और इस पे आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस तरफ हुआ है? कार्बन की तरफ, है ना। तो देखो वो सारा डिपेंड करता है यहां पे कि कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला या खींचने वाला। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो वो प्लस आई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है क्योंकि इसका EN कम है तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। जैसे ही इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई, ये खुश हो गया कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ये पड़ोसी इसके पास में देखो, ये पड़ोसी कार्बन, ये कहता है कि भाई थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन मेरे को भी दे दे। तो ये कार्बन क्या करेगा? थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। जब थोड़े इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ गई, है ना। ये कहेगा कि भैया थोड़ा सा मेरे को भी दे दे यार, मैं भी कार्बन हूं, तू भी कार्बन है, मैं भी कार्बन हूं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ भी ट्रांसफर कर दे। तो हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े बहुत इस तरफ भी ट्रांसफर हो जाएंगे। बिल्कुल सेम है वहां क्या हुआ था यहां मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ था तो इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया। जब इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया, इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया, ये इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पास वाले से खींचेगा थोड़ा, इस आगे वाले से खींचेगा। वही सेम कंडीशन यहां चल रही है, वही सेम कंडीशन यहां चल रही है। ये हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके चला जाएगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस पे जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो आगे दे देगा थोड़ा इलेक्ट्रॉन, वो आगे दे देगा इलेक्ट्रॉन। ये भी इफेक्ट कितने तक चलेगा? ये भी इफेक्ट 3, ये ज्यादा से ज्यादा 4 एटम तक, 4 कार्बन परमाणु तक ज्यादा से ज्यादा ये इफेक्ट चलता है। तो कहने की मेन बात क्या हुआ कि अगर श्रृंखला के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कौन सा इफेक्ट शो होगा बेटा जी? प्लस आई इफेक्ट शो होगा। और प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा तो श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा? इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज bonded with carbon chain, then electron transfer electron releasing group to carbon. So electron
डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज increase and negative charge is present on C atom, देखो क्या लिखा है मैंने, if the electron releasing group is connected with the hydrocarbon chain then it's donate the electron या release the electron, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ रिलीज हो जाएंगे, टू कार्बन चेन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू कार्बन चेन, सो कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस फैक्ट को हम क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में लिख लोगे आप, हाँ देखो वहां पे मैंने इंग्लिश में हिंदी में लिखवा दिया, यहाँ आपको इंग्लिश में लिखवा दिया, तो आपस में लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा कि यदि श्रृंखला के साथ इलेक्ट्रॉन दाता समूह संयोजित हो तो वो इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ स्थानांतरित कर देता है, जिसकी वजह से कार्बन श्रृंखला में कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और ऋणात्मक आवेश आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, पता है आपको। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्लस आई प्रभाव कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? तो एक बात आप लोगों को यह बात कंफर्म हो गई कि प्लस आई इफेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घटेगी। इसलिए माइनस आई इफेक्ट में वहां प्लस चार्ज आया था, और प्लस आई इफेक्ट में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं बेटा, है ना, ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं। बस उसमें सबसे पहला बेचारा यही है, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन आसानी से क्या कर देता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा CH3 एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप के अलावा ये भी हो सकता है बेटा CH येलो 2 डिग्री येलो 3 डिग्री उठा के लेके आ गया मैं, ये लीजिए। ये सारे के सारे जो है मेरे प्यारे स्कूलों, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं आराम से, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप है हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं, विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या कर देते हैं, आगे वाले को दे देते हैं, और आगे वाले की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो बेटा ये 3-4 एग्जाम्पल इसमें याद रखना, है ना। अगर आप लोगों को और भी एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं तो ये देखिएगा जरा सामने, ये सारे के सारे हमारे प्लस आई इफेक्ट, देखो इधर लिखा हुआ है मैंने प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट को शो करने वाले ग्रुप है ये। एल्किल हो गया, हाइड्रोजन और लिख लेना इसमें, हाइड्रोजन हो गया, ये एल्किल हो गया, ये 2 डिग्री आ गया, ये 2 डिग्री ये रहा, 3 डिग्री ये रहा, 1 डिग्री ये रहा, ये सारे। और इधर वाले जो ग्रुप है बेटा ये माइनस आई वाले हैं, ये माइनस आई इफेक्ट वाले हैं। ऑर्डर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑर्डर जो था वहां पे मैंने आपको बताया हुआ ये ऑर्डर फिक्स नहीं है, या तो सीधे एग्जाम्पल लिखे हुए, ठीक है ना। तो ऑर्डर मैंने वहां लिखाया था, वो याद रखना आप लोग। तो ऑर्डर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट वाले कौन से हैं। देखो प्लस आई वाले याद कर लो, 3-4 नहीं बस, ये देखो एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक मैथिल हो गया, एक ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, और एक ये हमारे जो है कार्बोक्सिलेट आयन, एक ये हो गया हमारा, और एक ऑक्साइड आयन ये हो गया। बस इन 3-4 जनों को याद रख लो, बाकी सारे के सारे जो हैं वो इस तरफ आ जाएंगे हमारे। क्लियर है बात? हाँ, तो ये थी बातें हमारी किसके बारे में, आई इफेक्ट के बारे में, कि आई इफेक्ट क्या होता है। क्लियर है बात? इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है। चलिएगा, आई इफेक्ट हम लोगों का होने के बाद में अब अपने आगे चलते हैं, अगला इफेक्ट डिस्कस करते हैं। अगला इफेक्ट हम लोग लेकर के आएंगे बेटा नंबर 2, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हिंदी में इसको ये कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, जिसको कहा जाता है ई प्रभाव, ई इफेक्ट भी कहते हैं इसको अपने, क्या कहते हैं, ई इफेक्ट भी कहते हैं अपने।
क्लियर है बात? हाँ, नंबर दूसरा इफेक्ट शुरू हो रहा है। आई इफेक्ट को करने के बाद में अपने डिस्कस करेंगे अब इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है ये, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं? हाँ, आवाज थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि गला थोड़ा सा खराब हो रखा है मेरा, है ना। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने इसके आगे। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या होता है? हाँ, बहुत आसान है ये। देखो, ये एक अस्थायी प्रभाव है, ध्यान रखना। पहली बात तो ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सा प्रभाव अस्थायी होता है। तो याद रखना, ये जो प्रभाव है ये अस्थायी प्रभाव है, ये हमारा अस्थायी प्रभाव है ये, ठीक है ना। हाँ, अनस्टेबल इफेक्ट है ये एक प्रकार का, ठीक है। अनस्टेबल इफेक्ट है ये, अस्थायी प्रभाव है ये, स्थायी नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, नंबर दूसरी बात याद रखनी है अपने को। क्या याद रखनी है? नंबर दूसरी, ये जो इफेक्ट पैदा होता है ना, ये किसकी वजह से पैदा होता है? जैसे मैंने कहा था तुम लोगों को कि जो आई इफेक्ट होता है वो तो दो कारण है, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, उसकी वजह से आई प्रभाव पैदा होता है। ये किसकी वजह से पैदा होगा, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? तो याद रखना, ये इफेक्ट जो होता है पाई बंद के स्थानांतरण, पाई बंद के स्थानांतरण के कारण पैदा होता है, के कारण उत्पन्न होता है। पाई बंद के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। हाँ, लिख सकते हो आप लोग, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड, या मैं कहूं पाई इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड, पाई बंद के स्थानांतरण के। अब ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर कैसे होगा, चिंता मत करो मेरे प्यारे साथियों, बताऊंगा मैं आपको। तो पहले तो ये बात याद रखो कि वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के ट्रांसफर के कारण से ये क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। आ जाओ, अगला पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लेना इसमें भी। पाई बंद के स्थानांतरण के कारण, स्थानांतरण से आक्रमणकारी समूह का आक्रमण होता है, का आक्रमण होता है, ठीक है जी। ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, सो द अटैकिंग ग्रुप इज अटैक ऑन द कार्बन चेन या ऑन द कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड के अंतर्गत पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो गया, और जब पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो गया तो अटैकिंग ग्रुप कोई भी होगा, वो अटैकिंग ग्रुप क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा अपन डिस्कस करेंगे। पहले तो ये दो बातें, जो तीन बातें हैं, एक बार दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक प्रकार का कौन सा प्रभाव होता है, अनस्टेबल, अस्थायी प्रभाव होता है। ये किसकी वजह से पैदा होता है, ये होता है पाई इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से, या पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है उसकी वजह से। सो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द पाई बॉन्ड एनी अटैकिंग ग्रुप इज अटैक ऑन द कंपाउंड। और पाई बॉन्ड का जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ट्रांसफर होने की वजह से कोई अटैकिंग ग्रुप क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। तो लिख देना यहां पे, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड एनी attacking group is attack on compound. Any attacking group is attack on compound. कंपाउंड पे क्या करेगा, कोई अटैक करेगा। कैसे देखो, ये प्रभाव भी आगे दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, आगे लिख लेना बेटा। इफेक्ट जो है
अगला अगला पॉइंट, ई प्रभाव भी आगे दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इफेक्ट इज ऑल्सो नेक्स्ट टू टाइप्स जस्ट सिमिलर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी टू टाइप्स का था, प्लस आई एंड माइनस आई, जस्ट सिमिलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का, प्लस ई और माइनस ई। लिखना, ई इफेक्ट इज ऑल्सो नेक्स्ट टू टाइप। कितने टाइप का होता है, ये भी आगे दो टाइप का होता है बेटा, ध्यान रखना। अब दो टाइप का कौन कौन सा होता है वही बता दिया मैंने आपको, देखना जरा ध्यान से। टू टाइप्स का होता है ये, एक तो होता है प्लस ई प्रभाव, प्लस ई प्रभाव, एक होता है माइनस ई प्रभाव, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। इसको थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज ना होना। ये लो, प्लस ई प्रभाव, क्या कहेंगे इसको, प्लस ई इफेक्ट, इसको कहेंगे माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट एंड प्लस ई प्रभाव, प्लस ई प्रभाव और माइनस ई प्रभाव, ये भी आगे दो टाइप का। अब दो टाइप का कैसे, देखो जरा सामने, सामने देखना बेटा, फिर समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए कोई ये x और y दो हैं और इन दोनों के बीच में ये पाई बॉन्ड है। हाँ, तुम्हें पता है एक जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा और एक बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। क्लियर है बात? जी हाँ। अब क्या हुआ, देखो जरा सामने क्या हुआ। मान लो इसका En ज्यादा है और इसका En कम है। X की जगह कोई भी आ सकता है, Y ग्रुप कोई भी हो सकता है। तो इसका En ज्यादा है तो मेरे प्यारे साथियों पाई बॉन्ड टूट गया, और पाई बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, मान लीजिए ये X से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो Y की तरफ चलेंगे। ये लो Y की तरफ चलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया X और Y, है या नहीं? तो Y पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उस तरफ हुए कि नहीं हुए? हाँ बिल्कुल हुए। अब क्या हुआ, कोई अटैकिंग ग्रुप है Z, ये लो Z ये रहा, ये कोई अटैकिंग ग्रुप है, अटैक करने वाला ग्रुप है, अटैक करने वाला। पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो गया उस साइड, क्योंकि उसका En ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड का ट्रांसफर उस साइड में हो गया, मान लीजिएगा। क्लियर है? अब अटैकिंग ग्रुप जो है, अब अगर ये अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है Y पे, मतलब उस एटम पे अटैक करता है जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है। इफ द अटैकिंग ग्रुप इज अटैक ऑन दोस एटम्स वेयर पाई इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन किधर गए बताओ, Y की तरफ गए। और जब इलेक्ट्रॉन Y की तरफ गए और अटैक करने वाला ग्रुप अटैक भी कहां कर रहा है, अटैक भी वहीं पे कर रहा है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है। अरे पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर X के पास में थोड़ा ना हुआ बेटा, Y की तरफ हुआ है। और अटैकिंग ग्रुप भी अगर Y पे अटैक करता है तो उस प्रभाव को बोलोगे तुम लोग प्लस ई प्रभाव। क्लियर है बात? अच्छा इसका उल्टा कर दो, मान लीजिए अब क्या हुआ, X और Y है, ठीक है जी। इसका En ज्यादा, इसका En कम, इसका En ज्यादा, इसका En कम। इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा Y, तो ये जो Y लेके जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये बन जाएगा हमारा X सिंगल बॉन्ड Y। Y पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। X पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर कोई अटैकिंग ग्रुप Z है, ये लो ये कोई Z है, अटैकिंग ग्रुप है ये,
अब अगर ये कहां अटैक करता हूं, अब इसने अटैक किया यहां पे, यानी कि उस एटम पे अटैक किया जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उसको बोलोगे तुम लोग माइनस ई प्रभाव। बात आई समझ में? दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं। बस देखो ये अटैक क्यों कर रहा है, ये अटैक ऐसा नहीं करेगा, इसको मजे नहीं आते अटैक करने में, है ना। ये अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ है। अगर ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर नहीं होता तो ये अटैक नहीं करता, इसलिए कहते हैं कि ये अनस्टेबल इफेक्ट है, ये अस्थायी प्रभाव है, स्थायी इफेक्ट नहीं है, ये स्टेबल इफेक्ट नहीं है। अगर पाई बॉन्ड का ट्रांसफर ही नहीं होगा तो क्या ये अटैक करेगा? नहीं करेगा। तो याद रखना बेटा जी, ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? पाई बंद के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। सो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाए या पाई बॉन्ड का ट्रांसफर अगर हो जाता है, उसकी वजह से कोई अटैकिंग ग्रुप अटैक करता है, इसी प्रभाव को कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। अगर अटैकिंग ग्रुप उसी एटम पर अटैक करे जिस तरफ पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है तो वो प्लस ई होगा। एंड इफ द अटैकिंग ग्रुप इज अटैक ऑन दोज एटम्स वेयर पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट ट्रांसफर्ड या कांट बी ट्रांसफर्ड, दैट्स नोन एज प्लस ई इफेक्ट। और यदि अटैकिंग ग्रुप आक्रमणकारी समूह कहां आक्रमण करे? उस एटम पे आक्रमण करे जहां पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे माइनस ई प्रभाव, है ना। देखो ये सारे इफेक्ट जो है वो अभी आप लोगों को थोड़े से डिफिकल्ट से लगेंगे, लेकिन ये इफेक्ट आगे बहुत काम आते हैं हमारे, है ना, आगे बहुत ज्यादा काम आते हैं। क्योंकि जैसे तुम लोग 12th में जाओगे तो 12th के अंदर इन इफेक्ट्स का जिक्र किया जाएगा कि प्लस आई है या माइनस आई है, प्लस आर है, माइनस आर इफेक्ट है, ये सारे की सारी चीजें तुम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जीओसी स्टार्ट करवा करके मैंने आप लोगों को ये करवा रहा हूं। अदरवाइज चैप्टर नंबर 13 में करवा देता आप लोगों का, है? लेकिन चैप्टर नंबर 12 में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूं चैप्टर नंबर 12 की साथ साथ में। तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर जो 13 है, 13 तो पूरा करवाऊंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पे अपने क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी। तो हमने क्या डिस्कस किया हमने आज डिस्कस किया है कि प्लस ई प्रभाव क्या होता है और माइनस ई प्रभाव क्या होता है, और इसी के साथ में हमने आई इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस किया कि आई इफेक्ट क्या मतलब क्या होता है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की। तो प्लस ई हो गया, माइनस ई हो गया, यानी कि दो इफेक्ट हो गए हमारे। अगली क्लास में हम लोग बेटा जी रेजोनेंस इफेक्ट को लेकर के आएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो रेजोनेंस इफेक्ट को अच्छी तरह से समझना है तुम लोगों को, और अगली क्लास में इफेक्ट हमारे फिनिश हो जाएंगे, और इफेक्ट कंप्लीट होने के बाद में अपने वापस लौट करके आ जाएंगे हम लोग एल्केन पर, है ना। क्योंकि एल्केन का हम लोगों ने अभी तक केवल ये डिस्कस किया कि एल्कोन का नोमेनक्लेचर क्या होता है, एल्कीन का नाम क्या लिखा जाता है, एल्काइन का नाम क्या लिखा जाता है, और उसके बाद में फिर हम लोग जो चैप्टर अपने डिस्कस करेंगे उसमें एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे कि एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है, एल्कीन का निर्माण कैसे किया जाता है, एल्काइन का निर्माण कैसे किया जाता है। वो तमाम बातें हम लोगों की अगली वीडियो में रहेंगी। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। इसकी थोड़ी जरूर लिख लेना आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताई वैसे थोड़ी आप लोग आराम से लिख सकते हो, मैं ये थोड़ी लिखवाई नहीं, आप अपने हिसाब से अपनी इसकी थोड़ी जो है वो बेखूबी के साथ में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है बेटा जी। तो अगली वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को जरूर आना है, अगली वीडियो के अंतर्गत आना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो के अंतर्गत आप लोग जो है वो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, आर इफेक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हमने कहते हैं। और हो सकता है अगली क्लास में आप लोगों को एल्केन के बारे में भी आप लोगों का मैं जो टॉपिक है वो स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है बेटा जी। यूं ही हंसते रहना, खेलते रहना, मुस्कुराते रहना, और जैसे मतलब आगे टाइम आता जा रहा है वैसे आप लोगों के एग्जाम भी पास में आएंगे, इसलिए रेगुलर आप लोग क्या करते रहो, पढ़ते रहना। ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।